हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं साल 2024 की कार्तिक पूर्णिमा की शुभ मुहूर्त और देव दिवाली के शुभ मुहूर्त के बारे में। साथ ही हम आपको बताएंगे कार्तिक पूर्णिमा के दिन क्या कार्य करें, क्या कार्य न करें, कार्तिक पूर्णिमा की कथा, पूजा विधि, महत्व और उपायों के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियोस से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। सनातन धर्म में सभी मास में कार्तिक माह को बेहद खास और पवित्र माना जाता है। विष्णु पुराण के अनुसार भगवान विष्णु ने कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही मत्स्य अवतार धारण किया था, जिससे श्री हरि का पहला अवतार माना जाता है। इसलिए ही कार्तिक माह की पूर्णिमा तिथि को बेहद खास माना जाता है। कार्तिक माह में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद पाने के लिए लोग पवित्र नदी में स्नान करते हैं। मान्यता है कि इस महीने में दीप दान और पूर्णिमा का व्रत करने से श्री हरि जी का शुभ आशीर्वाद प्राप्त होता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा नदी में स्नान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान दान करने से महापुण्य मिलता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी और देवता कार्तिक पूर्णिमा को शिव की नगरी काशी में गंगा नदी में स्नान करने आते हैं और शाम के समय दीपक जलाते। इस वजह से इस दिन को देव दिवाली के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा को भगवान शिव ने असुर राज त्रिपुरासुर का वध किया था। इस वजह से कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन भगवान शिव जी की पूजा करते हैं। भगवान शिव जी की कृपा से देवों को त्रिपुरासुर के आतंक से मुक्ति मिली थी, इसलिए देवता कार्तिक पूर्णिमा को काशी नगरी में स्नान करने के बाद देव दिवाली मनाते हैं। हिंदुओं के अलावा सिखों के लिए भी कार्तिक पूर्णिमा का महत्व है। सिखों के पहले गुरु नानक देव जी का जन्म कार्तिक पूर्णिमा को हुआ था। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गुरु नानक जयंती भी मनाई जाती है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं देव दिवाली और कार्तिक पूर्णिमा के शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2024 में देव दिवाली अर्थात कार्तिक पूर्णिमा का पर्व 15 नवंबर 2024 शुक्रवार के दिन है। कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 15 नवंबर 2024 को सुबह 6:19 पर और कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा तिथि का समापन होगा 16 नवंबर 2024 को प्रातःकाल 2:58 पर। देव दिवाली पर प्रदोष काल पूजन का समय रहेगा शाम 5:10 से शाम 7:47 तक। कुल अवधि 2 घंटे 37 मिनट है। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:44 पर और सूर्यास्त होगा शाम 5:36 पर और चंद्रोदय होगा शाम 5 बजे और ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 5:01 से सुबह 5:54 तक और अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:50 से दोपहर 12:33 तक और गोधूली मुहूर्त रहेगा शाम 5:36 से शाम 6:02 तक और अमृत काल का समय रहेगा शाम 5:38 से शाम 7:04 तक और विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर 2 बजे से दोपहर 2:43 तक। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा के दिन क्या कार्य करें और क्या कार्य न करें। कार्तिक पूर्णिमा के दिन सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी पवित्र नदी में स्नान करने का महत्व। मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन किए गए नदी स्नान से सारे पाप कर्म धुल जाते हैं, रोग दोष दूर होते हैं और राजसूय अश्वमेध यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। स्नान करने के बाद सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। ऐसा करने से भगवान भास्कर का आशीर्वाद मिलता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान और पूजा के बाद अपने सामर्थ्य अनुसार गरीबों को दान दक्षिणा जरूर दे, इससे पुण्य फल मिलता है। इस दिन आप अन्न, फल, तिल, चावल, आंवला, पैसे आदि का दान कर सकते हैं। साथ ही कार्तिक पूर्णिमा के दिन ब्राह्मण बहन और बुआ को भी भेंट देने का विशेष महत्व होता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन नदी, तालाब, मंदिर, आंगन या खुले आकाश के नीचे दीपदान करना चाहिए। वहीं इस दिन संध्या काल में तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जरूर जलाएं। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा के दिन क्या कार्य न करें। कार्तिक पूर्णिमा के दिन घर पर यदि कोई गरीब जरूरतमंद असहाय आ जाए तो उसे खाली हाथ न लौटाए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन किसी भी व्यक्ति का अपमान करने से दोष लगता है। इस दिन खासकर बड़े बुजुर्गों को कटु वचन न बोले। कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठे और नदी में पवित्र स्नान करें।
नदी स्नान संभव न होने पर नहाने के पानी में गंगा जल की बूंदें मिलाकर स्नान किया जा सकता है। कार्तिक पूर्णिमा पर महिला पुरुषों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। वैसे तो पूरे कार्तिक मास में मांसाहार, मदिरा, लहसुन, प्याज का त्याग करना चाहिए, लेकिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन भूलवश भी इसका सेवन नहीं करें। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा पर किए जाने वाले उपायों के बारे में। कार्तिक पूर्णिमा पर लक्ष्मी माँ को प्रसन्न करने के विशेष उपाय। कार्तिक पूर्णिमा अंतिम अवसर है इस पवित्र माह का जब एक साथ देवी देवताओं को प्रसन्न किया जा सकता है। मान्यता है कि पूर्णिमा माँ लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। इस दिन माँ लक्ष्मी की आराधना करने से जीवन में खुशियों की बहार आती है। पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी का पीपल के वृक्ष में निवास रहता है। पूर्णिमा के दिन जो जातक मीठे जल में दूध मिलाकर पीपल के पेड़ पर चढ़ाता है उस पर माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। कार्तिक पूर्णिमा पर गरीबों को चावल दान करने से चंद्र ग्रह शुभ फल देता है। इसी तरह शिवलिंग पर कच्चा दूध, शहद व गंगा जल मिलाकर चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। कार्तिक पूर्णिमा को घर के मुख्य द्वार पर आम के पत्तों का तोरण बांधे। पूर्णिमा पर चंद्रमा के उदय होने के पश्चात खीर में मिश्री व गंगा जल मिलाकर माँ लक्ष्मी को भोग लगाएं। द्वार पर रंगोली जरूर बनाएं, इससे विशेष समृद्धि के योग बनते हैं और नवग्रह प्रसन्न रहते हैं। इस दिन देव दिवाली मनाई जाती है। घर को उसी तरह रोशन करना चाहिए जैसे दिवाली के दिन करते हैं। इससे देवता प्रसन्न होते हैं और घर पर आशीर्वाद बरसाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन घर में भगवान सत्यनारायण की कथा करने से शुभता की प्राप्ति होती है। सत्यनारायण भगवान की कथा का वीडियो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। कार्तिक पूर्णिमा के दिन व्रत रखना चाहिए। कहा जाता है कि इस दिन व्रत रखने से 1000 अश्वमेघ और 100 राष्ट्रीय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस दिन गो, अश्व और घी आदि के दान से संपत्ति में बढ़ोतरी होती है। कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन अगर आप सुबह जल्दी उठकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं और उसके साथ जल में चावल और लाल फूल भी डाल दे तो ऐसा करने से आपको लाभ प्राप्त होगा। कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन सरसों का तेल, तिल और काले वस्त्र किसी जरूरतमंद को दान करना चाहिए। ऐसा करने से आपको पुण्य फल प्राप्त होगा। आप कई क्षेत्रों में सफलता अर्जित करेंगे। कार्तिक मास की पूर्णिमा की शाम आप तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाएं और तुलसी माता का स्मरण करते हुए पौधे के चारों तरफ परिक्रमा करें। इस उपाय को करने से भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन भगवान को खीर और हलवे का भोग लगाना चाहिए। उपाय करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी के समीप तथा तालाब के सरोवर में गंगा तट पर दीप जलाने से अथवा दीप दान करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर सुख समृद्धि का वरदान देती है। वहीं विष्णु को तुलसी पत्र की माला और गुलाब का फूल चढ़ाने से मन की सभी मुरादें पूरी होती है। कार्तिक पूर्णिमा पर तिल जल में डालकर स्नान करने से शनि दोष समाप्त होकर खासकर शनि की 7.5 वहीं कुंडली में पितृ दोष, चांडाल दोष, नदी दोष की स्थिति यदि है तो उसमें शीघ्र ही लाभ होगा। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा की पूजन विधि के बारे में। कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान कार्तिकेय जी की पूजा की जाती है। भगवान कार्तिकेय को दक्षिण दिशा का स्वामी माना जाता है। इस दिन साधक को किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए और साफ वस्त्र धारण करने चाहिए। भगवान कार्तिकेय की पूजा से पहले एक साफ चौकी लेकर उस पर गंगा जल छिड़कें और उस पर लाल रंग का वस्त्र बिछाएं। इसके बाद उन्हें पुष्प, घी और दही आदि अर्पित करें और उनकी विधिवत पूजा करें। भगवान कार्तिकेय की कथा सुने या पढ़े। इसके बाद भगवान कार्तिकेय की धूप व दीप से आरती उतारे। भगवान कार्तिकेय की आरती उतारने के बाद उन्हें गुड़ से बनी मिठाई का भोग लगाएं। फ्रेंड्स, अब आइए प्रारंभ करें कार्तिक पूर्णिमा की पौराणिक व्रत कथा। कार्तिक पूर्णिमा की कथा के अनुसार एक राक्षस जिसका नाम त्रिपुर था, उसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की थी। त्रिपुर की तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। सभी देवताओं ने त्रिपुर की इस कठोर तप को तोड़ने का निर्णय लिया, जिसके लिए उन्होंने बहुत सी सुंदर अप्सराएं त्रिपुर के पास भेजी, लेकिन फिर भी त्रिपुर की तपस्या भंग नहीं हुई। जब त्रिपुर की तपस्या भंग नहीं हुई तो अंत में ब्रह्मा जी को विवश होकर त्रिपुर के सामने प्रकट होना ही पड़ा। इसके बाद ब्रह्मा जी ने त्रिपुर को वरदान मांगने के लिए कहा। त्रिपुर ने ब्रह्मा जी से वर मांगा कि उसे न तो कोई देवता मार पाए और न ही कोई मनुष्य। ब्रह्मा जी ने त्रिपुर को ये वरदान दे दिया, जिसके बाद त्रिपुर ने लोगों पर
अत्याचार करना शुरू कर दिया। त्रिपुर के अंदर अहंकार इतना बढ़ गया कि उसने कैलाश पर्वत पर भी आक्रमण कर दिया, जिसके बाद भगवान शिव और त्रिपुर के बीच बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ। यह युद्ध काफी लंबे समय तक चला, जिसके बाद भगवान शिव ने ब्रह्मा जी और श्री हरि नारायण विष्णु की मदद से त्रिपुर का अंत किया। बोलिए भगवान विष्णु की जय, भगवान शंकर की जय, सनातन धर्म की जय। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्णा।